पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ ऑब्जर्वर है क्या है। ठीक है, आप लेकिन याद रख लेंगे क्योंकि दो तीन चीजें बोर्ड में लिखने को आ सकती है और एक दो कुछ मेंस में पूछ लिया, ठीक है ना, तो भी आ सकता है कि लाइट, देखो ये क्या है, जो सनलाइट आ रही है, द लाइट बीम फ्रॉम ए क्लियर ब्लू पोर्शन ऑफ द स्काई शोज ए राइज एंड फॉल ऑफ इंटेंसिटी। हाँ, पहली बार ही कैसे पता पड़ा कि सनलाइट जो आपके पास पहुंच रही है वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, ठीक है ना, क्योंकि अगर क्या करा आपने, लाइट जो आ रही है उसमें अगर पोलराइड को रोटेट करा उसके सामने तो इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही, ठीक है ना। If the light from a clear blue portion of the sky shows a rise and fall of intensity when viewed through a polaroid, ठीक है ना, which is rotated, it means that sunlight is polarized, ठीक है ना। नहीं तो इंटेंसिटी क्या होती है, I0/2 होती है अगर वो अनपोलराइज्ड होती सनलाइट, ठीक है, तो बाहर आने वाली इंटेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, बट पोलराइड की एक्सेस घुमाने के साथ साथ वो इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है। इसका मतलब जो आप तक सनलाइट पहुंच रही है दैट इज ऑलरेडी पोलराइज्ड, ठीक है ना, इधर का रहना ना। Because when polarized is rotated in unpolarized light, the intensity reduces but does not change with the radiation rotation of the polarized, ठीक है ना। अगर ये polarized मतलब अनपोलराइज लाइट में अगर पोलराइड को रोटेट करते हैं तो इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, कम जरूर हो जाती क्योंकि I0/2 रहेगी एवरेज, ठीक है। बट अगर पोलराइज लाइट के सामने पोलराइड घूम रहा है तो डेफिनेटली इंटेंसिटी कम ज्यादा हो। तो अब क्या है इसमें कि as shown in the figure, incident light on air particle is unpolarized। जैसे एयर पार्ट अभी क्यों होती है, स्कैटरिंग से पोलराइजेशन होता है ऐसा बोलते हैं सनलाइट का, जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जो स्कैटर्ड होती है लाइट पार्टिकल से, एक पार्टिकल से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है, तो उस वजह से उसका पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल अक्वायर, ये सब याद कर लेना, कुछ समझ नहीं आता है इसमें, ठीक है। एक चीज बस है इसमें कि सो स्कैटर्ड लाइट इज पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, ठीक है ना। कि आपको कभी डायग्राम दे दे तो फिर ये है कि जैसे इस प्लेन में अगर ड्रॉ कर रहे हो आप इस तरह से, ठीक है, तो स्कैटर्ड जो लाइन आएगी अगर स्क्रीन के प्लेन में ई वेक्टर था, ठीक है ना, और ये डॉटेड क्या है, डॉटेड लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। देखो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट है, ये वेक्टर सारी डायरेक्शन में थे, ठीक है, अच्छी बात है, बट हमको हमेशा दो कंपोनेंट में तोड़ ही सकते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखो एक डॉट बना देते हैं, डार्क डॉट, और ये इस तरह बना, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही थी ओरिजिनल जो सन से आ रही है बिफोर एंटरिंग इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। बट एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल हैं तो वहां पर उसकी स्कैटरिंग होती है, ठीक है। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर और इसका जो प्लेन है केवल उस डायरेक्शन में जो आपके हैं, क्या लिख रखा है इसने कि सो द चार्जेस स्कैटर्ड लाइट इज पोलराइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, मतलब परपेंडिकुलर वाले रह गए, अलोंग द प्लेन वाले ब्लॉक हो। ये डॉट क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन में पोलराइजेशन होने का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन के ई वेक्टर वहां पर बच गए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन के ई वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ड्यू टू स्कैटरिंग क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। और इसमें नोबेल प्राइज भी मिला था इस तरह के स्कैटरिंग की स्टडी करने के लिए, सीवी रमन, सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो फिर इस पे आएगा आपका नेक्स्ट, पहला आएगा मेलस लॉ पे और दूसरा न्यूमेरिकल्स इस पे आया हुआ भी है मेंस में कि ब्रेविस्टर्स एंगल क्या होता है। तो देखो अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट जा रही है वो भी पोलराइज हो जाए, ठीक है। लाइट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन इज मोर स्ट्रांगली, जैसे ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है जिस प्लेन में आपका इंसिडेंट रहती है, ठीक है, ये ध्यान से याद रखेंगे होता है, प्लेन जिसमें कि इंसिडेंट रहती है और दूसरा जिसमें कि पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब ये यहाँ से है ना, ये वाला जो पार्ट है और जो बचा हुआ पार्ट है वो अपन 9:30 पर शुरू करें, ठीक है, ये अपन 9:30 पर